नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी और पीसीओएस में योग हमें कैसे मदद करता है इसके बारे में। तो शुरू करने से पहले हमें थोड़ी थ्योरी मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस में हमें बाहरी रूप से क्या दिखाई पड़ता है। तो पीसीओडी है वो एक है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें आपके पीरियड्स आते हैं लेकिन वो उसमें ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाता है, फ्लो ज़्यादा हो जाता है, आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं और आपको बाकी भी पेनफुल पीरियड्स ये शिकायतें हो जाती है। इसीलिए इसका डायग्नोसिस काफ़ी लेट होता है। और पीसीओएस है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपका एंडोक्राइन सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। तो पीसीओएस में हमें बाहरी रूप से एक्ने आता है चेहरे पर, शरीर में बहुत टॉक्सिन्स जमा रहते हैं, तो शरीर सारी गंदगी एक्ने के रूप में बाहर फेंक देता है। हमारे चेहरे पर, चेस्ट पर, पीठ पर बाल आते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर का मेल हार्मोन जो है वो उसका रेशो बढ़ गया होता है। इसके अलावा हमारा जो लोअर बेली है, अपर बेली, वहाँ पे फैट जमा हो जाता है। ये हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है। अब इसका आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगर आपके पीरियड्स साल में 8 से कम आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से जांच ज़रूर करवाएं। इसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे अंदर भी क्या होता है। तो हमारे अंदर ओवरीज जो है उसमें एक जो रहता है वो अच्छे से मैच्योर नहीं होता और एक सिस्ट का रूप ले लेता है, जिससे ओवरीज में वो इकट्ठा होना शुरू कर देता है और ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता, जिससे कि पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। अब हमें पहले भी मालूम होना चाहिए कि इसको कंट्रोल करने में योग तो हमारी काफ़ी मदद करता है। हमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसके लिए है, लेकिन हम जाएंगे नेचुरल तरीके से। तो पहले जान लेते हैं कि इसके रीज़न्स क्या है। तो रीज़न्स में मैं 2-4 जो हाइलाइटर है वो बता देती हूँ कि रीज़न फर्स्ट जो है वो है जेनेटिक। अगर आपकी नानी को, माँ को, मासी को ये प्रॉब्लम है तो वो सीड आप में भी आ सकती है, तो आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी है। दूसरी बात है कि आपका लाइफस्टाइल। आजकल स्टूडेंट्स हो, वर्किंग लेडीज़ हो, ऐसा हो गया है कि ड्यू टू टाइम कभी भी खाना, कभी भी कुछ भी खाना, किसी भी टाइम पे सोना, तो ये जो हम लाइफस्टाइल बिगाड़ देते हैं इससे हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा असर पड़ जाता है। तो खाने में आने वाला जंक फूड, केमिकल, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर से लदे ड्रिंक, पैकेट फूड, ये हमारे पूरे शरीर पे बहुत ही बुरा असर डालते हैं। इसके अलावा और एक है कि हमारा स्ट्रेस लेवल हमारी पूरी लाइफस्टाइल और नींद पे बहुत असर डालता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्ट्रेस लेवल जैसे हेक्टिक टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम में कोई टारगेट हासिल करना, ये बात हो गई, तो वो हमारी एक स्ट्रेस लेवल में बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। तो हमें इसके बारे में भी काफ़ी सावधानी बरतनी है। रीजंस के अलावा अब हम देखते हैं कि ये सब जो सिम्टम्स देखे, अंदर के बाहर के रीजंस अपने देखे, तो इस सब के लिए सॉल्यूशन क्या है? योग। तो आज हम शुरू करते हैं योग हमें कैसे मदद करता है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट आसन से। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी ये जो है थेरेपेटिक आसन है। तो इसमें एक अलग तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न और आसन का भी एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए। आप समझ के करने की कोशिश कीजिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट है सिंह क्रिया। सिंह क्रिया में हमें बैठना है वज्रासन में। घुटनों पे बल आके हमारा जो बटक्स है हमें हील पे टेकना है। अब ये मैं दिखाती हूँ सामने से। तो मैंने वज्रासन लिया, इसमें मैंने डिस्टेंस लिया,
हथेली मैंने ऐसे रखी, इसको बोलते हैं नीलिंग पोजीशन। अब इसमें हमें करना है लायन का एटीट्यूड लेके टंग से ब्रीदिंग। ये देखिए, टंग मेरा बाहर रहेगा, आइज वाइड ओपन रहेंगे। इस तरह हमें 5 से 7 ब्रीथ करने हैं। सलाइवा आएगा तो पी जाइए। यहाँ पे पूरा स्ट्रेच चाहिए। अब इससे क्या होता है, मेनली हमारा जो हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हुआ है वो हमें बैलेंस में लाना, हमारे शरीर में एक उत्साह की भावना आना, डिप्रेशन भी बहुत होता है उसमें भी मदद होती है, और एक बड़ा बेनिफिट है ब्लड सर्कुलेशन। तो सिंह मुद्रा एक बहुत ही बेनिफिशियल मुद्रा है। इसके बाद देखते हैं कुछ खड़े रह के करने वाले आसन, जिसमें फर्स्ट है उत्कट आसन। उत्कट आसन, और उसमें हम लेंगे मूल बंध। तो मैं मूल बंध कैसे लगाती हूँ ये आपको समझाती हूँ, फिर डेमो करके बताती हूँ। मूल बंध जो है वो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हमारा एनस, इसके बीच में जो मसल्स हैं, आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। जब हमें यूरिन को रोकने के लिए जो मसल्स हम यूज़ करते हैं उनको हमें आकुंचित कॉन्ट्रैक्ट करके लेना है और ऊपर उठाना है। यूरिन के मसल्स को ऊपर उठाना है। तो आसन में ये हमें करना है। कैसे करना है मैं हमें आपको 2 बार समझाती हूँ। तो चलिए खड़े रहिए। दोनों पैरों पे इक्वल वजन दिया है। मैं कमर जितना डिस्टेंस अपने पैरों में ले रही हूँ। अब उत्कट आसन करके दिखाती हूँ। हाथ मेरी शोल्डर लाइन में है, मेरा हिप बाहर लिया है और चेयर की तरह मैं बैठ रही हूँ। देखिए, मेरा जो भी प्रेशर है वो थाइस पे आएगा, नी पे नहीं। अब इसमें मुझे मूल बंध लगाना है। जैसे मैंने बताया, उत्कट आसन में गई, मूल बंध कॉन्ट्रैक्ट कीजिए मसल्स, होल्ड, एक्सहेल करते हुए 1 2 3 4 5, स्लोली नॉर्मल पोजीशन में आइए। फिर से रिपीट करके दिखाती हूँ। हाथ सामने लिए, सांस ली, सीट आउट, एक्सहेल करते हुए चेयर पोज, और कॉन्ट्रैक्ट योर पेरिनियम, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलीज, हाथ नीचे। ओके, ये आपको समझ में आ गया है। तो दूसरा ही एक्सटेंडिंग पोजीशन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, पहले लेंगे पैरों में 3 फीट का डिस्टेंस। 3 फीट का डिस्टेंस, राइट फुट आउट किया है मैंने, दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में स्ट्रेच लिए हैं। मेरी नज़र राइट फिंगर टिप पर है। अब धीरे धीरे मैं राइट नी आउट कर रही हूँ, जिससे मेरे पीछे की लेग पर, थाइस पर अच्छा प्रेशर आएगा। और देखिए, इस पोज में मेरा चेस्ट पूरा ओपन है, तो मैं डीप ब्रीथ अच्छे से कर पाऊंगी। यहाँ पे हमें करने हैं 10 डीप ब्रीथ एक सेट में। मैं 2 करके दिखाती हूँ। डीप ब्रीथ, स्लोली पोजीशन में आइए, पैर अंदर लिया, नॉर्मल खड़े रहे। इसके हमें करने हैं 2 से। अब उत्कट आसन से हमारे कोर मसल स्ट्रांग होंगे, वॉरियर पोज से चेस्ट ओपन हो जाएगा और हमारे थाइस पर भी अच्छा प्रेशर आएगा। इसके बाद हमें करना है बैठने वाला आसन, बहुत ही इजी लेकिन इफेक्टिव आसन, जिसका नाम है जानु शीर्षासन। जानु यानी जान। तो उसके लिए ये स्टार्टिंग पोजीशन है, नी नीचे, तो मेरे अंदर की तरफ, पीठ स्ट्रेट है। मैंने अपना राइट फुट जो है उसका फुट मैंने इनर थाई को चिपकाया है, हिल से हल्का प्रेस किया है। तो स्टैंडिंग रहेंगे बिल्कुल। मेरा पोस्चर इस तरफ है, हाथ मैंने कान को चिपकाए हैं, सांस ली है, सांस छोड़ते हुए मैं नीचे जा रही हूँ।
आपका जहाँ तक जाता है वहीं तक जाइए, ज़्यादा जोर मत दीजिए। पैर की नसों में स्ट्रेच लीजिए और नीचे जाके हल्के से पेल्विस कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए ऊपर आइए, हाथ नीचे। इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी जानु शीरासन करना है। इसके भी स्पेसिफिक रोटेशंस लेना है। सारे आसन्स में हमारा जो हेल्थ है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे सिम्टम्स के मुताबिक ही हमें आसन और प्राणायाम उसी मात्रा में करने हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेतु बंध आसन। अब इसके लिए क्योंकि हमें ज़्यादा देर रुकना है तो हम ये फोम का योगा ब्लॉक यूज़ करेंगे। इससे क्या रहता है, हमारा पोजीशन उसी अवस्था में टिका रहता है और प्रॉपर हम कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे कर पाते हैं। तो चलिए, मैंने इस तरह योगा ब्लॉक को रखा है। कभी भी आप नीचे जाते हुए या ऊपर उठते हुए हमेशा साइड से आना, और आप जो भी आसन में रहेंगे आपका ध्यान, आपका मन उस ऑर्गन में चाहिए और ब्रीदिंग पर पूरी तरह फोकस चाहिए। तो चलिए हम करते हैं सेतु बंध आसन के भी स्पेसिफिक रोटेशंस लेना है। सारे आसन्स में हमारा जो हेल्थ है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे सिम्टम्स के मुताबिक ही हमें आसन और प्राणायाम उसी मात्रा में करने हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेतु बंध आसन। अब इसके लिए क्योंकि हमें ज़्यादा देर रुकना है तो हम ये फोम का योगा ब्लॉक यूज़ करेंगे। इससे क्या रहता है, हमारा पोजीशन उसी अवस्था में टिका रहता है और प्रॉपर हम कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पे कर पाते हैं। तो चलिए, मैंने इस तरह योगा ब्लॉक को रखा है। कभी भी आप नीचे जाते हुए या ऊपर उठते हुए हमेशा साइड से आना, और आप जो भी आसन में रहेंगे आपका ध्यान, आपका मन उस ऑर्गन में चाहिए और ब्रीदिंग पर पूरी तरह फोकस चाहिए। तो चलिए हम करते हैं सेतु बंध आसन। तो अभी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ऐसे लेट रही हूँ, साइड से नीचे गई, दोनों पाँव फोल्ड करके लिए, हल्के से हिप उठाया और मैंने बिल्कुल मेरे टेल बोन के नीचे ये ब्लॉक को फिट किया है। पैर हल्के से अंदर लिए ताकि मेरी जांघ पर स्ट्रेच आए। हाथ मैंने रखे हैं पास में, चेस्ट ओपन है, नाभि ओपन है और चिन लॉक है। अब इस पोजीशन में हमें ब्रीथ लेने हैं अगेन 10। नाभि ऊपर नीचे, बहुत फोकस देके ऐसे हमें 10 ब्रीथ करने हैं। उसके बाद हल्के से ब्लॉक हटाएंगे, पैर को सीधा रखेंगे और विश्राम करेंगे 10 सेकंड। आपको समझ में आया होगा तो मैं अगला आसन बताती हूँ जिसका नाम है विपरीत करणी। अब ये जो हमने आसन किया सेतु बंध, इससे हमें स्थिरता मिलने में, हमारी नाभि का सर्कुलेशन अच्छा होने में और थायराइड में भी, क्योंकि चिन लॉक होता है, इसमें मदद मिलती है। नेक्स्ट आसन करना है विपरीत करणी। जैसा नाम है उसी तरह विपरीत, उल्टा थोड़ा सा आसन है। तो मैं इसको योगा ब्लॉक की हेल्प से आपको करके दिखाती हूँ। चलिए, विपरीत करनी सेम उसी तरह मैं साइड में गई, लेट गई, मैंने बिल्कुल हिप के नीचे अब इस तरह योगा ब्लॉक फिट किया है। दोनों पैर सीधे रखे हैं, दोनों पैर एक साथ उठाते, देखिए जर्की मूवमेंट मत लीजिए, मैंने स्ट्रेट किए हैं और मेरे लेग्स के टोज जो है मेरी नज़र के सामने हैं, पैर मुड़े नहीं हैं, स्ट्रेट है। अब मेरे हाथ सीधे हैं और हमें करने हैं इसमें डीप ब्रीदिंग। 1
ध्यान दीजिए। 2, 3, इस तरह धीरे से छोड़ दीजिए। बहुत हल्के 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 अपने पाँव नीचे, धीरे से ब्लॉक हटाया। अब विपरीत करने से हमारा हेडेक, हमारा जो भी स्ट्रेस लेवल है उसको कम होने में, हमारी पेल्विस, पेट के एरिया में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को अच्छा एनर्जी मिलने में मदद हो जाती है। नेक्स्ट इसका आसन है पवन मुक्तासन। इसी में भी हमें मूल बंध लगाना है, पेरिनियम को एक्सेल करके कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो पवन मुक्तासन में दोनों पैर एक साथ मैंने मोड़ लिए, छाती पर प्रेस किए और इस तरह एल्बो से अच्छा दबाया, टो फ्लेक्स आउट किए हैं, नेक रिलैक्स है, माइंड रिलैक्स है। इनहेल करके एक्सेलिंग, कॉन्ट्रैक्ट योर पेरिनियम। 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। फिर से इनहेल, कॉन्ट्रैक्ट योर पेरिनियम। 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज। धीरे से मैंने आसन छोड़ा और नॉर्मल अवस्था में रह गई। फिर से उठते वक्त टर्न होके उठ जाएं। हमारा जो भी एंगर, स्ट्रेस लेवल है वो इससे कम होने में मदद होती है। इसके अलावा लास्ट आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। अब इसके लिए मैं आपको एक मुद्रा दिखाती हूँ। अपना रिंग फिंगर और छोटा फिंगर की टिप अंगूठे की टिप से लगवाइए, दोनों हाथों से, और हमें लेट के ये आसन करना है। हमारे पैरों का बटरफ्लाई जैसा पोज हो जाता है। एंड उससे पहले हम बैठ के भी बटरफ्लाई करेंगे, फिर लेट के तितली आसन करेंगे। तो मैंने दोनों पैर ज्वाइन किए हैं, चेस्ट आगे लिया है, बैक स्ट्रेट रखा है, पैर मेरे सीधे हैं। चलिए फ्लैप करें, जैसे तितली करती है उस तरह फ्लैपिंग करना है। हमें थोड़ा सा फ्लैपिंग हो जाने के बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए। ओके, ये हुआ बटरफ्लाई। अब हमें लेना है तितली आसन, प्राण मुद्रा में। मैं करके दिखाती हूँ। धीरे से लेट जाइए, बैक को एडजस्ट कीजिए। दोनों पैर मैंने ज्वाइन किए हैं, बहुत हल्के 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 छोड़ दिए। देखिए मेरी पेल्विस पे, थाइज में अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। और मैंने हाथों की ली है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा लेके आंखें बंद, अपनी जान में मन लेके जाइए और हमें इसी पोजीशन में करने हैं 10 ब्रीथ। रिलैक्स योर माइंड। चलिए ध्यान दीजिए, प्राण मुद्रा ली है। डीप ब्रीथ कीजिए। 1, 2, concentrate, 3। ऐसे 10 ब्रीथ होने के बाद मुद्रा धीरे से छोड़े, पैर जोड़े और धीरे से साइड पे आके खड़े रहे। चलिए अब हमारे आसन का पार्ट खत्म हो गया है। इसमें और भी कई आसन हैं, जैसे मैंने पहले बताया, अलग शरीर और अलग प्रकृति के लिए अलग आसन सेट्स। अब हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छी मुद्रा जो हमें इनर कामनेस देगी, जिसको बोलते हैं योनि मुद्रा। योनि मुद्रा लगाने के लिए हमारे पांचों फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर जाएगा आइस पर। हमने आइस का सेंस बंद किया, सांस बंद नहीं कर सकते, इसलिए नोज वॉल के बाजू में बड़ी फिंगर, एक फिंगर लिप के लिए रिंग फिंगर और लिप के नीचे छोटी फिंगर। और केवल ये हमें टेकना है, दबाना नहीं है, केवल अंगूठा जाएगा अंदर और
हमें इसमें रहना है, ध्यान देना है। हमारे अंदर जो भी सांस की आवाज़ हो रही है, झांकिए, कुछ देर कंसंट्रेट करके बैठ जाइए। धीरे से ये मुद्रा छोड़े, आंखें खोले। आपको इनर कामनेस इसमें काफ़ी मिलेगा। और एक हाथ की मुद्रा है सूर्य मुद्रा। इस सारे प्रॉब्लम्स में जो बाकी भी प्रॉब्लम्स जुड़ जाती है, जैसे वेट का गेन होना, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट रिलेटेड समस्या हो, इनफर्टिलिटी की समस्या हो, इसमें ये सारे आसन सेट्स प्राणायाम काम ही आते हैं। लेकिन एक मुद्रा है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग करने में, हमारी शरीर की सूर्य शक्ति बढ़ाने में काम आएगा। और इसका एक और बेनिफिट है कि वज़न घटाने में, जिसका नाम है सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा करने के लिए हमारा रिंग फिंगर जो है वो हमारी थंब की एंड में जाएगा। ये लगाने के बाद थंब से प्रेस करना है और बाकी 3 फिंगर्स रहेंगी स्ट्रेट। यहाँ पे भी रिंग फिंगर थंब के एंड में लगाया, थंब से मैंने प्रेस किया और रखा। ये मुद्रा आप कभी भी लीजर टाइम में कीजिए। बस इस मुद्रा में आपको 15 मिनट बैठना है। इसका फ़ायदा आपको होना ही है। आपको मैंने जो अभी योग बताया ये समझ में आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ। मुद्रा छोड़ दीजिए और इसके बाद अनुलोम विलोम का 10 मिनट रोटेशन, भ्रामरी जो हमारे पूरे विचारों का स्कैनिंग करता है, हमें बहुत कामनेस देता है, जो भी इमोशनल ऑब्स्टैकल्स है वो रोकने में मदद करता है, इसका अभ्यास भी ज़रूरी है। शवासन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है जो पूरे शरीर में हार्मनी लाएगा। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, इसका हमें बहुत ध्यान देना है। टाइम पे खाइए, योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी ऐसी आशा करती हूँ। नमस्ते, दीप योगा की तरफ से दीपा। थैंक यू सो मच।